आत्मरक्षा का हुनर सिखाने वाले कराटे टीचर के खिलाफ 16 साल की नाबालिगा छात्र का यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। छात्र का आरोप है कि पिछले 3 वर्षों से कराटे टीचर द्वारा उसका यौन शोषण किया जा रहा था। यह मामला प्रकाश में आने के बाद आज महिलाओं ने आरोपी कराटे टीचर की गिरफ्तारी की मांग में प्रधाननगर थाना का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोपी टीचर का नाम रामचंद्र छेत्री है। नाबालिगा छात्र ने बताया कि वर्ष 2021 से सिलीगुड़ी के मिलन मोड़ में रामचंद्र छेत्री के पास वो कराटे का प्रशिक्षण ले रही थी। इस दौरान रामचंद्र ने कई बार उसका यौन शोषण किया। आरोप है कि जापान में एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के दौरान भी आरोपी ने छात्र का यौन शोषण किया। इस बीच हाल ही में मुंबई में आयोजित होने वाली एक प्रतियोगिता में छात्र ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था, जिसे लेकर परिवार वालों ने कारण पूछा। तब बच्ची ने अपने साथ हुई सारी घटना परिवार वालों को बताया। इसके बाद गत 22 सितंबर को आरोपी के खिलाफ प्रधाननगर थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई। बावजूद अब तक आरोपी कराटे टीचर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग में आज परिवार वालों के साथ ही महिलाओं ने प्रधाननगर थाना का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन वापस लिया। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। क्या हुआ था, एक सिद्धार्थ कराटे बोल के एक इंस्टीट्यूशन चल रहा था वहाँ पर, उसका ऑनर था रामचंद्र छेत्री, वो खुद भी ब्लैक बेल्ट था। वो बच्चों को सिखाता था सेल्फ डिफेंस के नाम पे। लगभग 12-14 साल से उसी तरह से चला रहा था। लेकिन उसके अंदर में एक बच्ची ने अचानक एक आवाज़ निकाला कि मेरे ऊपर भी यौन शोषण हो रहा है, और ये पिछले 2021 से हो रहा है। और 2023 में भी जब जापान गई थी तो फ्लाइट में उसके साथ काफ़ी बदसलूकी की गई। तो ये चीज़ उन्होंने डर के मारे किसी से शेयर नहीं किया। तब एक वक्त आया कि इस बार फिर उसको दोबारा मुंबई जाना था, तो उसके पिताजी ने बोला कि तुम्हारे ऊपर मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं जा रहे हो सर के साथ। तो उससे रोते रोते हुए अपने माँ से बोली कि मेरे साथ इस तरह का एक अत्याचार होता है, मेरे टीचर खुद मेरे ऊपर में गलत नज़र से टच करते हैं या फिर मेरे ऊपर में यौन शोषण करते हैं। ये वो पीड़िता ने खुद अपने हाथों से लिखा हुआ 2021 से इनके साथ जब माइनर थे तब से इसके साथ बैक टच और इस तरह से बहुत सारे हरकतें हो रहा था। और लड़की ने बहुत सारा मैंने लिख के दिया हुआ है, अपना FIR में टोटल डिटेल्स दिया हुआ है। तो उसके बाद में लड़के ने जब FIR किया यहाँ पर हुआ तो लड़का फिर उसके बाद में फरार हो गया। लड़का फरार हो गया, हो सकता है वो कहीं ना कहीं दोषी है, गिल्टी है, इसीलिए वो खुद ब खुद यहाँ से एक्सपेंडेड हो गया। तो हम अभी पुलिस से ये अनुरोध करते हैं कि उसको कहीं भी हो दर पकड़ के उसको फिर कानून के हिसाब से लेके आए और कोर्ट में प्रोड्यूस करें, और कानून के हिसाब से जो उसको सजाए मिलना है वो सजा उसको मिल के रहे। यही आज का प्रोटेस्ट रैली है। और बस देखिए, ये राज्य पुलिस प्रशासन हो या जो भी हो, प्रशासन पूरी तरह से फैला, महिलाओं का कहीं भी सुरक्षा नहीं। अब कुछ बिहार से लेकर कोलकाता तक जाइए, ये अपना गांव में एक दिख रहा है। अब न जाने कितने इस तरह का कानूनी केस हो सकता है जो अभी डर के मारे बच्चे नहीं बोल रही है। ऐसे बहुत सारे केस हो सकता है हर जगह में, और यहाँ पे न्याय का शासन नहीं है। हम लोग काफ़ी दुखी हैं इसको लेके। और कुछ बिहार से लेकर कोलकाता तक इसी तरह का माहौल है। सबसे ज़्यादा महिलाओं पे हिंसा अभी हमारे ही प्रांत में हो रहा है, तो ये काफ़ी दुख का चीज़ है। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस के ऊपर हमारा विश्वास है, ये न्याय देंगे और जो कल्प्रिट है उसको पकड़ के कोर्ट में घसीट के लेके जाएंगे। हम लोग का बच्ची है जो नाबालग थी, तो गत 3 वर्ष से शोषण हो रही थी। एक टीचर द्वारा एक स्टूडेंट का शोषण हो रहा था। उसका प्रोटेक्ट के लिए, बच्ची के लिए, बेटी के लिए न्याय का मांग 22 तारीख जो FIR हुआ था, काल कोर्ट में वेरिफिकेशन भी हुआ। उसका सब कुछ करके आज तक भी पुलिस क्यों हम लोग का एक्यूज का नहीं पकड़ पा रहा है, इसीलिए एक प्रोटेक्ट रैली लेके आए हैं। हम लोग का जो आरोपी है उसका चाँडोभन्दा चाँडो पकड़ाव करके उसका सजाए दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। एक्चुअली गत 3 वर्ष से 2021 से शोषण चल रहा था। बच्ची बहुत छोटी थी, जो 11-12 साल की थी, तो उस टाइम से पता भी नहीं चला उसका क्या हुआ कहीं नहीं हुआ। बैटर्स गुस्सत के बारे में कुछ नहीं था। वो बहुत साधारण फैमिली से उतना ज्यादा नहीं हुआ था। तो उसने करते करते कराटे एसोसिएशन में ज्वाइन हुई थी। कराटे एसोसिएशन में ब्लैक बेल्ट होने के कारण वो जापान जाने के लिए गत 23 दिसंबर में जापान गई थी। उस टाइम में उसका बहुत ही घिनौना तरीका से जो हरकत किया है टीचर ने, वहाँ से आके तो कुछ नहीं बोल पा रही है, गुमसुम घर के घर में बैठी है। तो इस बार फिर मुंबई के लिए चांस आया तो वही टीचर फिर गार्जियन को बोल दिया
तो गार्जियन ने बोला क्यों नहीं जाती है। तो उस टाइम लड़की ने हिम्मत करके माँ को बताया, तब पापा को पता चल गया। तो पता चलते चलते आके FIR किया, वो खुद आके अपना हैंडराइटिंग से FIR किया। वो हम लोग सुनते सुनते तो हम लोग चंपासरी थाना समूह एक NGO है, वहाँ पता चल गया इधर उधर करके। तो हम लोग जाके उसको काउंसलिंग किया, काउंसलिंग करके जो बात बताई वो सब बात किया। इतना सर्वनाश है क्या बोलूं। उसका टीचर रामचंद्र छेत्री बोल के था। अच्छा, वो अभी फरार है। तो इसीलिए हम लोग प्रशासन से उसका चारों गिरफ्तार करने के लिए और उसके सजाए दिलाने के लिए थे हम लोग यहाँ पर प्रोटेक्ट के लिए आए। गीता शर्मा আমাদের পাড়ার একটা আমাদের মেয়ে যা তো যৌন শোষণ হয়েছে ওনার সাথে, সেইটার জন্য আজকে আমরা এখানে পুলিশ প্রশাসনের সাথে ন্যায় চাইতে আসছি। আমাদের যিনি পীড়িত আমাদের মেয়ে আছে ওনাকে ন্যায় চাই আমরা। गर्ल जो क्लास 11 পড়ে, ওর সঙ্গে ও টিচার কারাটে ক্লাসের স্কুলের টিচারটা ওর সঙ্গে দুর্ব্যবহার। টিচারের নাম হচ্ছে রামচন্দ্র ছেত্রী। আচ্ছা, ও একটু বয়স মানুষ, ওর বয়স আছে, আর মেয়েটা ছোট মাইনর গার্ল। ও পালিয়ে গেছে। তারপরে ওকে তাড়াতাড়ি আমাদেরকে বার করতে হবে বলে আমরা এই জিনিসটা করছি। ও পালিয়ে গেছে, ওকে আমরা এখানে পুলিশ কেস করেছি, তারপরে ও পালিয়ে গেছে। ট্রাই করেছে আমরা 22 তারিখ। মেয়ে আছে, ও তাড়াতাড়ি ন্যায় পাক, আর ও যে পালিয়ে গেছে অপরাধী ও তাড়াতাড়ি এত সাজাই হোক। আমরা সেইটাই মাঙা, আমাদের সম্পূর্ণ পাড়ার আমাদের যতগুলা লোক আছে সবাই আমরা এইটাই চাই। আমাদের যে পীড়িত মেয়ে আছে ওনাকে ন্যায় পাক, যত তাড়াতাড়ি হয় न्याय पाइते लगे। ऐसा बात है, हमारा जगह मिलन मोड़ जहाँ पे एक नाबालिका के साथ 3-4 साल से उसके साथ एक क्या बोले आपको, एक रेप ही हो रहा था। उसके साथ एक मेंटली टॉर्चर हो रहा था, उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा था। तो इतने साल तक तो वो एक बच्ची है, वो बोल नहीं पाई। तो अभी तो वो थोड़ी बड़ी हो गई, उसको समझ में आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद वो घर में एक डिप्रेशन जैसा होने के बाद उसके घर के जब माँ बाप ने उसको पूछा तो उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और उसका कुछ प्रोग्राम था कराटे का, तो उसने सरासर जाने में मना कर दिया। मना करने के बाद घर के जब पेरेंट्स ने पूछा क्यों तुम मना कर रही हो, बोले से मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके बाद इधर उधर सब इंक्वायरी होने के बाद ये सब बात पता चला है और अभी आरोपी भागा है। और हम लोग यही कहना चाहते हैं प्रशासन को, उनको जल्द से जल्द उनको पकड़ के उनके साथ कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए।